जीवने सुख शांति हो जोरे। सर्वे जीवन सुख ने शांति हो जोरे। आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जोरे। आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जोरे। मनती पण कोई जीवनो बुरो विचारी न हो जोरे। મનથી પણ કોઈ જીવનું બુરું વિચારે ના હો જોરે. सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चित मन हो जोरे। સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિતવન હો જોરે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जोरे। આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. वाणी शीतल माधुरी बेलाडे ते मोटोरे। શીતળ માધુરી બેલા મોટો રે. साम लोकोने सुख आपे तेवा काया ते झुक जोशो रे। લોકોને સુખ આપે તેવા કાર્યાંતે સુખ જોશો રે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जोरे। આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. लक्ष्मी गंगे ते धंधामा मेलवनारू पुनियोरे। ગમે તે ધંધામાં મેળવનારો પુણ્યો રે. पुण्योपार्जक सत्संग मार्गे करछे धन ने दो जोरे। પાર્જક સત્સંગ માર્ગે ખર્ચી ધન દે દો જોરે. आ दुनियाમાં सर्वे जीवने सुखनी शांति हो जोरे। આ દુનિયામાં સર્વે जीवने सुख ने शांति हो जोरे। હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હો જોરે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ ચોખ્ખો હો જોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો ખોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો ખોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हर्षपाल जी, दीपकांत जी, जय सच्चिदानंद। ओके, दीपकांत जी तुम तो बोला। दीपकांत जी, दीपकांत जी संभળાય છે? हेलो कौन है? दीपक आनंद के हसमुख आनंद जी ने? હા, दीपकानंद जी ઘણા દિવસે આવ્યા ओके છે। हाँ हाँ हेलो हेलो ત્રિમંત્ર બોલાવો। जय सच्चिदानंद संभળાય છે? હા, ત્રિમંત્ર બોલાવો। हाँ। नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वसायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचमुखरो सौ अपणासणो सर्वभावप्रसनो मंगला सौवे सिंह मंगलानं सर्वेसे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम्। ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। શ્રેયા, सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। દક્ષ, जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे दर्शन रूप कैवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसे मुझे परम शक्ति दीजिए। રેખા, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा દાદા भगवान, ભગવાન, और हमें आपके बच्चे हम હમે हैं આપકે आपके બચ્ચે, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं દિલ सच्चे, કે સચ્ચે, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम કામ करेंगे अच्छे કરેંગે अच्छे। अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। દક્ષ હિન્દી। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे श्रीरात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है।
मोनिका जय सच्चिदानंद हे शुद्धात्मा दादा भगवान તમે જુદા છો મોનિકા જુદી છે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો મોનિકા રિલેટિવ છે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્चिदानंद ओके जय सच्चिदानंद। तो ओनली मोनिका आज का है, दूसरा सब कोई नहीं है। सबको यस्टरडे ओके मोनिका। तो अभी दीपकानंद जी और मशफूकान जी अभी अभी क्या चल रहा है? सुख और दुख लोग को अभी देखने का है। सुबह से उठ के शाम तक सुख और दुख किधर आता है इतना ही देख लेता है। ओके संभળાય છે તમને મશફૂકાનજી? થોડો ઓછો અવાજ આવે છે। વોલ્યુમ આવે। मोनिका आपको सुनाई देता? नहीं वो थोड़ा कम सुनाई दे रहा है दे रहा है आवाज कम है લો વોલ્યુમ આવે। जय सच्चिदानंद લો હે બરાબર આવ્યું? એ વધારો। એક જ મિનિટ એક જ મિનિટ। હલે હવે હા હવે બરોબર છે। ઓકે 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 એટલે હવે સુખ દુઃખ સવારથી સાંજ જોવાનું હોય છે। તો ગઈકાલે महेशान जी था, उसने क्या बोला था? और मोनिका को बहुत प्रॉब्लम है, उसका कुछ सॉल्यूशन दिया। हाँ जो महेश दादा ने बताया वो बताना। अब बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद मेरी प्रॉब्लम खाने में थी और मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट में भी थी और साथ ही सुबह जल्दी उठने में भी थी। तो महेश दादा ने ये बताया कि हमें मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, जो भी वो बताते हैं वो करना चाहिए। चैलेंजिंग नेचर होगा तभी स्टडीज में हमें पॉजिटिविटी आएगी और हम अच्छे पढ़ पाएंगे। अगर मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं तब हमारा मन बिगड़ जाता है और हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठते ही विधि करनी चाहिए ताकि हम उससे जल्दी एक्टिव रहें और साथ ही एक्सरसाइज भी करें और बाद में पढ़ाई करने के लिए बैठना है तो समय जागृति बढ़ती है। और खाने में कोई भी अभाव तिरस्कार नहीं होना चाहिए, जो भी खाना आता है उसे खा लेना चाहिए। जो भी मम्मी बनाती है वो अच्छा बनाया है ऐसा कहना चाहिए और साथ ही हमें उसे अभाव नहीं करना चाहिए और साथ ही वो खाना थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। और महेश दादा ने ये भी बताया हैप्पीनेस और सुख और दुख के बारे में भी बताया। हमारी जब हम हेल्प करते हैं किसी की भी तो हमें आनंद आता है और विधि भी करते हैं तब आनंद आता है, एक्सरसाइज करते हैं तभी आनंद आता है। जब गलती दिखाई देती है तो हम कोई भी हमें गलती बताते हैं तो वो हमारे लिए उपकारी है और बहुत उपकार करते हैं तो हमें उस समय गुस्सा आएगा बट हमें वो जो कहाँ गलती है उसे ढूंढना चाहिए और उस पर प्रोग्रेस करना चाहिए। जय सच्चिदानंद। ओके आज बोलो कैसा रहा? हाँ मैंने टाइम वेस्ट 1 आवर किया था और इन्वेस्ट 2 आवर किया था, मम्मी के हेल्प में की थी और साथ ही स्टडीज में की थी। और आज मुझे सुख जो मम्मी ने आज खाना बनाया था उसमें सुख आया और मम्मी ने जो काम दिया उसे मैंने फिनिश भी किया, टाइम पे फिनिश किया, उसमें सुख था। और दुख मुझे स्टडीज में हुई थी क्योंकि जब मैथ्स की पढ़ाई कर रही थी तब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और मैं जल्दी नहीं उठी और एक्सरसाइज भी नहीं की और सत साधन नहीं किया तो दुख हुआ था। श्रेया जय सच्चिदानंद मुझको सुख जोर से आज बोलो, तो नहीं सुनाई देता है।
मुझको सुख आज तब हुआ था जब मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा गया और मुझको अच्छे मार्क्स नहीं आए नहीं और नहीं, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ उसकी बात करो, पेपर की बात मत करो। एग्जाम तो बाकी है, मंडे से स्टार्ट होती है। सुबह उठ के किधर सुख आया था, दुख आया था? मुझको सुख तब आया था जब मैंने मम्मी को हेल्प किया था और मम्मी ने मेरे लिए अच्छा खाना बनाया था, और दुख तब हुआ था जब मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किया। और दुख आज के 2 दिन में दुख की तरह आया था? जब मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किए थे। दक्ष, जय सच्चिदानंद। आज आज मुझे अच्छा, हाँ, आज मुझे अच्छा जब लगा जब मैंने मम्मी की हेल्प करी थी। और मुझे एक बार गुस्सा आ गया था मेरी बहन के ऊपर क्योंकि उसने मेरी चॉकलेट खा ली थी। क्या बात है, और प्रॉब्लम क्या हो गया चॉकलेट का? मैंने फ्रीजर में रखी थी और उसने बिना बताए खा ली। उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, अभी दादा उसने अपने भले की खा ली थी, बस मुझे और मेरी भी खा ली थी। नहीं, वो तो यू शुड बी हैप्पी ना, ऐसा क्यों करते हैं? वो तो चॉकलेट तो बहुत मिलते हैं दुनिया में, आपको नहीं है तो हमको बोलना, हम भेजेगा आपको। अभी हाँ, मुझे सुख तब हुआ था जब मैंने मम्मी की हेल्प की थी, और मुझे दुख तब हुआ था जब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। क्यों, अभी एग्जाम नहीं है? अभी नहीं है, अक्टूबर में। अक्टूबर तो 2 वीक की बात है, अक्टूबर, नेक्स्ट वीक तो अक्टूबर है। 25 अक्टूबर को एग्जाम शुरू हुई थी। ओके, ओके, बिफोर आई फॉरगेट, कल का अभी होमवर्क अभी नैरो करेंगे हम। सुबह उठ के तैयार होके घर के बाहर निकलते तक उधर ही देखने का। ओके, नाश्ता पास्ता कुछ तैयार होते हैं सब, वो देखने का। ओके ओके, अशोका जी, आपने देखा कि बातें करो सुख दुख की, दुख क्यों आते हैं, क्यों नहीं अल्लाह ना पकता है? जय सच्चिदानंद। आज सभी का जो एक्सपीरियंस था कि जब आपने मम्मी या पापा की कुछ हेल्प किया तो आपको सुख आया, बराबर है। ज्यादातर 3-4 का जो एक्सपीरियंस था वो सबका यही एक्सपीरियंस था कि हमने किसी की मदद की, मम्मी की मदद की तो हमको सुख आया। मतलब हमने अब तक जाना था कि हम किसी की मदद करने से हमको सुख आता है, बराबर है। हमने वो ज्ञान शब्दों से सुना हुआ था, लेकिन ये प्रैक्टिकल हुआ कि आपने मदद किया, आपने और कुछ भी नहीं किया, बराबर। ना टीवी देखा, ना मोबाइल देखा, ना कुछ भी देखा, लेकिन सिर्फ मम्मी या किसी दूसरे की मदद करने से सुख आता है। वो आपको ज्ञान अभी पक्का हो गया। अभी तक आपने जो सुना हुआ था वो सुना हुआ ज्ञान था। क्या, कैसा ज्ञान था? सुना हुआ ज्ञान था। लेकिन अभी आपने प्रैक्टिकल किया कि अगर मैं किसी को हेल्प करता हूं तो मेरे को सुख आता है। तो यही प्रैक्टिकल ज्ञान को हमें हर एक चीज में धीरे धीरे करके अप्लाई करना चाहिए। दादा भगवान ने यही ज्ञान उनको बचपन से था, जब वो छोटे थे तभी से वो खुद मम्मी पापा के नहीं, घर के या आसपास वाले सभी लोगों के वो मदद करते रहते थे। तो उनको कितना सुख आता होगा। अगर हम भी इस तरह से हमारा पूरा जीवन अगर किसी को हम हेल्प में लगा देंगे तो आपको सुख ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुख अपने आप ही आता रहेगा, बरोबर। वो सुख कहाँ से आता है? तो अंदर से सुख आता है। कहाँ से आता है? अंदर से। इसी तरह हम किसी को हेल्प नहीं करते या कोई एक्टिविटी हमसे छूट गई है तो उसका दुख भी हमें रहता है। तो जहां जहां जो एक्टिविटी छूट गई है और जहां जहां हमको दुख का अनुभव होता है, वो सभी जगह पे हमको वर्कआउट करने का है थोड़ा, कि भाई आज समझो विधि रह गई तो मेरा दुख का कारण बना, तो यही दुख का कारण फिर से रिपीट नहीं हुए, वो हमको ध्यान रखने का है। ये जो भी दुख का आज कारण है वो हम धीरे धीरे करके उसका निवारण लाते जाएंगे
तो फिर हमारे जीवन में कभी दुख आएगा नहीं, मतलब परमानेंट कायम का सुख हमारे जीवन में आता ही रहेगा। मतलब जो सुख आता है वो साइड पे हमको ज्यादा फोकस करने का, और जहां जहां भी हमको दुख आता है, जिन जिन कारणों से, वो कारणों से समझो आज एक बार गलती हो गई, लेकिन वही गलती फिर से रिपीट नहीं होवे, उसके बारे में हमको क्या करने का है कि इसके बारे में हमको जागृत रहने का है। क्या करने का है? इसके बारे में हमको जागृत रहने का है कि भाई यही दुख हमको फिर से नहीं आवे। भाई आज एक बार हम गड्ढे में गिर गए तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि रोज गड्ढे में गिरना, बराबर है। आज एक बार विधि नहीं हुई तो उसका पूरे का पूरा वर्कआउट हमको करने के ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जिसके कारण से हमको ये विधि नहीं हुई, ये एक्सरसाइज नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई। उसके 4-5 कारण मेन होते हैं। कौन कौन से कारण है जिनके कारण से आज विधि नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं होती है? आप बताओ थोड़ा थोड़ा, ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े कारण कि जिसके कारण से ये चूक जाते हैं हम लोग, ऐसा कौन सा कारण है? बताइए आप थोड़ा एक एक करके, नहीं होते उनके कारण। बोलो अव्यय। आलस आ जाता है। आलस आ जाती है, बरोबर है। दूसरा? दक्ष। दक्ष। श्रेया। नहीं करता है, हाँ, मन नहीं करता है। मन नहीं करता है, बरोबर है। तीसरा? मोनिका। जो मन कहता है कि मत करो तो मैं उसकी बात मान लेती हूँ, तो मन की बात मान लेती हूँ। मन की बात मान लेते हैं, बरोबर है। हाँ, बरोबर है, उन्होंने बताया ना कि एक तो आलस आ जाती है, दूसरा मन नहीं करता है। तो उसका मेन कारण क्या है कि मन क्यों नहीं करता है, आलस क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने एक बार गलती किया है, उसका पूरा पछतावा नहीं होता। मतलब वो कितनी बड़ी भूल है वो हमको अभी मालूम पड़ता नहीं है। अगर आपके पास समझो टीवी देखने का होता है तो हमारा मन तुरंत ही कर देता है कि हाँ भाई चलो आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो। मतलब हमको वो चीज की वैल्यू, मतलब कीमत खबर नहीं है कि भाई ये विधि करने से हमको कितने कितना लाभ होगा, और विधि नहीं करने से हमको कितनी बड़ी नुकसानी होगी, वो हमको एक्चुअल में वैल्यू मालूम नहीं है। और वही वैल्यू हमको जानने की है कि अगर हमने हमारा सारे जीवन में, मतलब पूरे दिन में सबसे अच्छा अगर कोई टाइम जाता है, सबसे अच्छा में अच्छा टाइम कोई जाता है, तो वो टाइम है पूरे पूरे दिन में 24 घंटे होते एक दिन में, बरोबर है। उनमें हमारे जो काम का जो मेन टाइम है कौन सा है? तो वो विधि का टाइम है। जितना टाइम आप विधि करोगे उतना ही टाइम आपका सबसे बेस्ट में बेस्ट टाइम है हमारा। बाकी जो जितना भी टाइम है, बरोबर है, वो इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन एक विधि जो है वो हमारे लाइफ में, मतलब हमारे पूरे दिन में उतना ही यूजफुल टाइम है, बरोबर, जिसका हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं कि भाई ये टाइम है, हम मनुष्य अवतार में आए और ये टाइम हमको मिला है, तो ये टाइम हम पूरे पूरा यूटिलाइज करते हैं। तो विधि करने के लिए उसकी क्या क्या महत्वता है, अगर हम वो जान लेंगे ना, तो अपने आप ही धीरे 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 करके विधि करने का मन भी लगेगा। ऐसा है, ऐसा शुरुआत में लगता है हमको मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, लेकिन एक बार अगर मन नहीं भी लगता है, बरोबर है, तो भी हमने नक्की किया है इसके लिए हमको करने का है। फर्स्ट स्टेप वो करने का है। अगर हो के नहीं हो, मतलब कंपलसरी हमारे जीवन में एक हमको आदत बनाने की है, ये विधि इज मस्ट, क्योंकि इतना ही टाइम हमारा सबसे यूजफुल टाइम है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी, ऐसा कुछ नियम बनाओ 1 हफ्ते के लिए कि 10 दिन के लिए, कि अगर हमारा विधि मिस हो गया तो उसके पनिशमेंट में हमको ये मिलेगा कि हम ये नहीं खाएंगे, या हमको हमारे जो भी अच्छी चीज है, हमको अगर थाली में सबसे ज्यादा स्वीट पसंद है तो आज विधि नहीं किया है तो आज हम स्वीट नहीं खाएंगे, या हम जितना है उससे हम आधा खाएंगे। ऐसा है, ऐसा कुछ ना कुछ नक्की करेंगे तो धीरे 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 करके वो आपको मन भी हेल्प करने लगेगा, क्योंकि अंदर से वो विधि का टेस्ट आने लगेगा। जब विधि के अंदर आपको टेस्ट आने लगेगा ना, तो विधि अपने आप होती जाएगी, फिर उसके लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बरोबर। तो उसका महत्व क्या है, अगर नहीं होता है तो उसका पनिशमेंट थोड़ा थोड़ा इसको देना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट देते रहेंगे तो धीरे 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 करके इंटरेस्ट हमारा
बढ़ता जाएगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो फिर अपने आप विधि होती जाएगी, आलस निकल जाएगी, ऐसा है। और उसके इम्पोर्टेंट जानो, और नहीं होता है वो दिन कुछ ना कुछ नकी खुद पनिशमेंट, अगर खुद नहीं ले सकते तो अपने मम्मी पापा से लेने का, कि आज मैंने विधि नहीं किया है तो उसके लिए मैं कौन सा पश्चाताप करूं, आप मेरे को बताओ। बरोबर है, ऐसा आप मम्मी पापा को भी पूछ सकते हो कि भाई आज मैंने विधि नहीं किया है तो मेरे लिए आप कौन सा पश्चाताप देते हैं, तो मैं करने को तैयार हूँ। तो आप धीरे धीरे वो करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसी मेरी समझ है। वेरी गुड। और दीपिका जी कुछ ऐड करने का है? जय सच्चिदानंद। बोलते नहीं है कोई। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। समझ में आया आपको विधि का कि नहीं आया? हसमुख आनंद जी ने जो बताया तो बराबर नहीं समझ आया। अच्छा नहीं लगा ना आपको कि अच्छा नहीं, लगा? क्या अच्छा, क्या बोला, बताया वो बताओ। चेहरे पे तो दिखाई नहीं देता है ऐसा कुछ। अच्छा लगा ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, हाँ, हैं? आपको बोलते हैं पिक्चर देखने को जाना है तो कितनी खुशी होती है, मुंह पे कितना अच्छा अच्छा लगता है ना ऐसे। नहीं अच्छा लगता सबको? बोलो। लगता है। लगता है ना, क्योंकि वो हमें पसंद है, उसकी कीमत है हमें। और ये विधि है ना, उसकी कीमत हमें नहीं है। हसमुखानंद जी ने बताया ना, जो हमें कीमत नहीं है इसलिए वो इच्छा नहीं होती है, हमें आलस आती है। सही बात है ना? अभी बोलो। देखो हमें स्कूल में जाना होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, फिर भी जाते हैं कि नहीं जाते? जाते सुबह हैं। उठना जाते हैं, पड़ता है, जाते जल्दी सुबह में उठ के स्कूल में जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती है, फिर भी जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। जाते हैं। मन नहीं लगता फिर भी जाते हैं ना? हाँ, क्यों जाते हैं? मन नहीं लगता है तो नहीं जाना चाहिए ना, कि जाना चाहिए? अगला क्वेश्चन है ना। मोनिका, आ, प्रिया, कई बातें ऐसी होती है जो हमें मन नहीं लगता है, हमें पसंद नहीं होती है, फिर भी करनी पड़ती है। होता सही है बात ना है। दीपक दानंद जी, वो वो आज हमें शुगर। मालूम नहीं है, आज हमें उनकी कीमत मालूम नहीं है, लेकिन वो मम्मी पापा को, वो बड़े लोग होते हैं उनको मालूम है कि ये उनके जीवन में कितनी वैल्यू है इसकी। इसलिए आपको फोर्स करते हैं, ऐसा करना पड़ता है। आपको पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे चल के उनको कितना हेल्प करेगा। आपको स्कूल में जाना नहीं है तो भी जाना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी ऐसा लगता है, फिर भी वो डांटते हैं, मनाते हैं, ऐसे करके भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उनका कैरियर अच्छा बनेगा। सही बात है। ऐसे ये विधि की वैल्यू दादा भगवान को मालूम है कि ये वैल्यू कितनी है इसकी, समझे? तो जितना जितना करेंगे हम, तो आगे जाके हमें इतना काम करेगा कि हमें भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो गया। इसलिए ऐसा तय करने का, नक्की करने का, ये मुझे करने का ही है, समझे? हाँ, सही बात है ना? ओके, आज हाँ, विधि सही। किया था ऐसा आलस लगती है, मन नहीं मोनिका। लगता है। मोनिका, मैंने आज आपने बोला नहीं, वो नहीं किया। श्रेया हाँ, किया। 100%। नहीं, तो बोलो बहुत ना सच्ची। दक्ष। 100 हाँ 100%। हाँ, क्या बात है। अब यही तो नहीं करते। ओके, तो अभी से देखो, दोनों आप तो पुत्र ने बोला ना, अभी से रिजोल्व करो कि विधि आई विल डू, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा। अभी और मैं टीवी नहीं देखूंगा। श्रेया, आपका क्या एक्सक्यूज था? क्या? आपको टाइम नहीं मिला? मिला था। ओके,
ओके एनीवे नहीं लगता। ओके तो ये तो सुबह में अब कब कब करते हैं विद श्रेया सुबह करती है मोनिका मैं इवनिंग करती हूँ, हाँ इवनिंग 6:30। 6:30 लक्ष सुबह करता हूँ। सुबह में टाइम नहीं मिलता है क्या सुबह करते हैं सुबह मोनिका को? सुबह मैं स्टडी करती हूँ, इसलिए मैं विधि नहीं करती। कितने? मैं सुबह सिर्फ नमस्कार विधि और नव कलम बोलती हूँ और बाद में पढ़ाई करने लग जाती हूँ। बाकी की मैं इवनिंग आकर बोलती हूँ स्कूल से। इवनिंग में क्या करते हो? इवनिंग में आरती होती है और साथ ही नव कलम दो बार बाकी रहती है, वो पूरी होती है और शुद्धात्मा प्रत्येक प्रार्थना ऐसे कीर्तन भक्ति होती है। बराबर। ओके वेरी गुड तो सिद्धार्थ प्रति तो स्कूल जाते रास्ता में भी कर सकता है एनीवे कभी भी तो कर रात सकता में है भी करेगा तो भी चलेगा, शुद्ध आत्मा प्रत्यय प्रार्थना। रात को सोते वक्त करेंगे तो भी चलेगा। तो भी अच्छा है राइट हाँ ओके अच्छा है वो। तो अभी कल सुबह से देखने का है उठ के जस्ट गेटिंग रेडी एंड गोइंग टू आउट ऑफ द होम उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस है ठीक है Oh, Monica, send me yesterday's notes and Shreya, send me the other notes, okay? और आज का भी नोट्स भेजो हमको आज और आप तो बहुत अच्छा पॉइंट्स किया ओके जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। और अव्यय आप आते हैं अभी तो थोड़ा लिखने का अच्छा पॉइंट्स लिखने का प्रैक्टिस करो ओके हाँ। जय सच्चिदानंद